मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। 1951 में 12% था, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका हूँ। मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम में बदल रही डेमोग्राफी को लेकर दिया है बड़ा बयान। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि इन दिनों झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए झारखंड गए थे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, और इसी दौरान उन्होंने असम की बदलती डेमोग्राफी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम की बदलती हुई डेमोग्राफी मेरे लिए जीने मरने का सवाल है। जी हां, दरअसल हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो है चुनावी लहजे से झारखंड में सक्रिय है और बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ उन्होंने घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ घुसपैठिए से लेकर असम की बदलती डेमोग्राफी और इसी के साथ देश की भी जो लगातार डेमोग्राफी बदल रही है, जनसंख्या लगातार जो है वो एक वर्ग की बढ़े चले जा रही है, इस पर भी चिंता जो है वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से जाहिर की गई है। जी हाँ, इस चुनाव के बीच में देखिए, एक तरफ तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि झारखंड से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ इस प्रोग्राम से पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने रखी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने डेमोग्राफी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए डेमोग्राफी का मुद्दा जो है वो जीने मरने का सवाल है। जी हां, इसी के साथ जनसंख्या में बदलाव मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है और असम में मुस्लिम आबादी का वो अब 40% तक पहुंच गई है और यही आबादी 1951 में 12% थी। हमने कई जिले जो है वो खो दिए हैं और ये मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरे जीवन का और मृत्यु का सवाल है। डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका हूं। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है, इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। देखिए, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम नेता जो है वो अब केंद्र सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मोदी सरकार को इस बढ़ती जनसंख्या को लेकर जो है वो एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। जिस तरीके से असम की जिस तरीके के हालात हैं अभी, उसे लेकर भी चिंता जो है वो मुख्यमंत्री ने जताई है और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि मुस्लिम आबादी जिस तरीके से असम में बढ़ रही है, जो अब 40% तक पहुंच चुकी है, यही आबादी 1951 में सिर्फ और सिर्फ 12% थी। इसी के साथ उन्होंने घुसपैठियों को लेकर भी जो है वो एक बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि अगर हम आसाम में घुसपैठियों की बात करें तो वो डायरेक्ट आसाम में आकर नहीं बसते हैं, बल्कि बंगाल और झारखंड से आते हैं घुसपैठिए। जी हाँ, सीधे तौर पर बंगाल की ममता बनर्जी और कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन की सरकार पर हमला जो है वो असम के मुख्यमंत्री ने बोला है और इसी के साथ सुनिए क्या कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री घुसपैठियों को लेकर। एक गलत बातें बोल रहा है, सेंट्रल फोर्सेस कोई घुसपैठियों को रोक नहीं सकता है। ये जो जेएमएम एक गलत आपको बात बोल रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, 2 मिनट सुन लीजिए। देश का घुसपैठिया पहले असम आते हैं, पहले वेस्ट बंगाल आते हैं,
उसके बाद झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जाते हैं। जो घुसपैठियों को रुकाने के लिए जो जिम्मेदारी होता है, वो जिम्मेदारी जब इंटरनेशनल बॉर्डर से आते हैं तब तक बीएसएफ का होता है, लेकिन जब एक बार अंदर आ चुका है उसका बाद स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि आप डिटेक्ट कीजिए, आप डिपोर्टेशन कीजिए। डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन is a responsibility of state government, it is not a responsibility of central government. आप झारखंड का जो स्पोक्स पर्सन मीडिया को आप लोगों को बाइट देते हैं, आप उनको पूछिए कि फॉरेनर्स कानून हमारा सामने लाइए और फॉरेनर्स कानून में क्या लिखा है। जो घुसपैठी घुस सका है झारखंड में, मान लीजिए खूंटी में 2 घुसपैठी घुस चुका है, उसको निकालने का काम भारत सरकार नहीं कर सकता है। इसको निकालने का अधिकार खाली स्टेट गवर्नमेंट का होता है। मैं असम में वो काम डेली करता हूं। तो इसीलिए आप जिम्मा नहीं पालन करेगा और आप बोलेगा दिल्ली करे, तो आप क्यों कुर्सी में हैं? आप कुर्सी छोड़ दो, हम लोग करेगा। देखिए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि झारखंड में कानून लागू नहीं हो रहा है और इसी तरीके के हालात जो है वो पश्चिम बंगाल में है और इसीलिए घुसपैठिए जो है वो ज्यादातर इन्हीं राज्यों से होते हुए असम में आ रहे हैं। इसी के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बेटियों के साथ घुसपैठ करके ये लोग शादी कर रहे हैं, लेकिन जो कानून का काम है वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा जब पत्रकारों ने घुसपैठ रोकने को लेकर केंद्र की भूमिका पर सवाल जो है वो पूछा हेमंत बिस्वा शर्मा से, तो इस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड से आते हैं या फिर छत्तीसगढ़ से आते हैं ये तमाम घुसपैठिए जिन्होंने देश में आज इतनी ज्यादा आबादी बढ़ा रखी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इंटरनेशनल बॉर्डर से जब घुसपैठिए आते हैं तब उन्हें रोकने का काम जो है वो बीएसएफ का होता है, पर इस पर भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि लेकिन जब ये लोग एक बार अंदर आ चुके होते हैं तब ये राज्य की जिम्मेदारी होती है और झारखंड हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को घुसपैठिए और इसी के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि झारखंड की वर्तमान सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। जिस तरीके के हालात जो है वो झारखंड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों ही झारखंड की हाईकोर्ट ने भी घुसपैठियों को लेकर मुद्दा जो है वो उठाया था और राज्य की सरकार को सीधे तौर पर निर्देश दिए थे। आज इसी घुसपैठिए की समस्या को उठाते हुए विधानसभा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। और इसी के साथ देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू की धरती घुसपैठियों की धरती बन रही है और संताल परगना की डेमोग्राफी जो है वो भी बदल गई है। इसी के साथ उन्होंने लव जिहाद को लेकर भी जो है वो सवाल उठाया और कहा है कि लव जिहाद, लव और लैंड जिहाद जो है वो चरम पर है। आदिवासियों की बेटियों से बांग्लादेशी शादी कर रहे हैं और वो लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि किस तरीके से आज हमारे देश की डेमोग्राफी बदल रही है। खैर, देखना अहम रहेगा कि इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष का क्या जो है वो प्रहार रहेगा, क्योंकि जब भी घुसपैठियों की बात आती है विपक्ष की पार्टियां काफी ज्यादा जो है वो बौखलाई हुई नजर आती हैं, खासतौर पर जब ऐसे राज्य हों जिनका नाम जिक्र किया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।